मंत्र जाप एक बहुत ही गूढ़ विषय है और मंत्र जाप के जो तरीके हैं, हमारा जैसा उद्देश्य होता है, जैसा लक्ष्य होता है, उस प्रकार से मंत्रों की जाप हम करते हैं। कुछ ऐसे भी मंत्र होते हैं जिनका जाप उनकी शक्ति जिस तत्व से संबंधित होती है उस प्रकार से उस मंत्र का जाप करते हैं। अग्नि तत्व से संबंधित जो शक्ति है उस शक्ति के मंत्र का जाप अलग होता है, अलग विधि से होता है, अलग तरीका होता है। वायु तत्व से संबंधित जो शक्ति है उसके मंत्र का जाप अलग विधि से, अलग तरीके से होता है। आकाश तत्व की जो शक्ति है उससे संबंधित शक्ति के मंत्र का जाप का विधान अलग होता है। हम मंत्रों को 3 प्रकार से जपते हैं। एक वाचक, दूसरा वाचक का मतलब जो कि हम बोल करके जपते हैं और सभी सुनते हैं उसको। दूसरा होता है उपांशु। उपांशु जाप ऐसा होता है जिसमें हमारा जो आवाज़ होता है, हमारे मंत्र के बोलने की जो ध्वनि होती है वो केवल और केवल हम सुनते हैं बुदबुदाते हुए। और तीसरा होता है मानसिक जाप, जिसे सर्वश्रेष्ठ भी कहते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ से यह मतलब नहीं है कि बाकी के जो जाप करने के तरीके हैं या विधियां हैं वो लाभदायक नहीं है, वो भी बहुत ही लाभदायक होती हैं। हर मंत्र के जाप की जो विधि है, तरीका है, उससे संबंधित अलग अलग लाभ होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो गलत होते हैं। मंत्र की जो जाप करने की एक विशेष अवस्था होती है, विशेष चरण होता है। अगर आप किसी भी मंत्र को, जैसे कि हमने बताया कि अग्नि तत्व के मंत्र का जाप अलग विधि से होता है, वायु तत्व के मंत्र का जाप अलग विधि से होता है, आकाश तत्व के मंत्र का जाप अलग विधि से होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी मंत्र का जाप करेंगे, जब आप किसी भी मंत्र का जाप करेंगे लंबे समय तक, अब लंबे समय का मतलब है नहीं कि 1 हफ्ते किया तो बहुत लंबा समय कर लिया, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, तो वह मंत्र पहले तो वाचिक अगर जाप आप कर रहे हो तो धीरे धीरे जैसे ही उसमें व्यापकता आएगी, वाणी में शुद्धता आएगी, आपके चित्त पर निर्मलता आएगी, स्वच्छता आएगी, तो धीरे धीरे वह जो वाचिक मंत्र का जाप है आपका, वो धीरे धीरे उपांशु जाप में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार जब और ज़्यादा समय तक आप उसको भजते रहेंगे तो फिर वही मंत्र आपके मानसिक जाप की स्थिति में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब कि आपके मन में वह मंत्र का जाप आप करते हो एक निश्चित समय के बाद। और फिर जब इससे भी आगे की अवस्था आती है, दृढ़ संयम से जब आप उस मंत्र का जाप करते रहते हैं तो आगे की अवस्था जो होती है, बहुत ही आगे की अवस्था, उसमें वह मंत्र मानसिक रूप से आपके मन में हमेशा अवचेतन में गूंजने लगता है। उस स्थिति तक पहुँचते पहुँचते वह मंत्र आपको सिद्ध भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति होती है। अब उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पे उपांशु जाप करना था तो ये कैसे, ये वाचक जाप यहाँ करना था तो ये कैसे उपांशु होने लगा, और ये उपांशु करना था तो ये कैसे मानसिक होने लगा। मंत्र जाप स्वयं में एक विज्ञान है, मंत्र स्वयं एक विज्ञान होता है। किसी भी मंत्र को जितना ज़्यादा भजेंगे उसमें उतना ज़्यादा निखार आता है, उतनी ज़्यादा गुणवत्ता निकल के सामने आती है। किसी मंत्र को कोई भी साधक जितना भजता है उसके बारे में वह उतना ही जानकारी रख पाता है। इसीलिए कोई किसी मंत्र को श्रेष्ठ बताता है तो कोई किसी मंत्र को श्रेष्ठ बताता है। उसका कारण भी यही होता है कि जो जिस मंत्र को जितना ज़्यादा भजता है, अगर कोई नवाण मंत्र को श्रेष्ठ बताता है, नवाण मंत्र के ही बारे में कई लोगों की सबकी अलग अलग राय और विचार होते हैं। इसका यह मतलब नहीं होता है कि सबको अलग अलग लाभ प्राप्त होता है। इसका यह मतलब होता है कि नवाण मंत्र को कौन कितना जानता है। जिसको जितना जानोगे आप उसके बारे में उतना ही बोल पाओगे। उसी प्रकार से
अगर आप निर्वाण मंत्र का 1 साल आपने जाप किया है तो आप 1 साल का अनुभव बता सकते हैं। किसी ने 3 साल किया है तो वो 3 साल का बता सकता है। किसी ने 5 साल उसका जाप किया है तो वो 5 साल का अनुभव बता सकता है। तो उसमें ये नहीं हो सकता है कि जिसने 1 साल किया है तो वो ये बोले कि नहीं 5 साल वाला जो बता रहे वो अनुभव गलत है, या वैसा नहीं होता, वैसी अद्भुत चीज़ें प्राप्त नहीं होती। ऐसा नहीं है, प्राप्त होती है। जो जितना कर पाता है अपनी सामर्थ्य अनुसार उसके बारे में वो अपनी ज्ञान, अपने विचार को रखता है। और सभी मंत्रों की स्थिति, आखिरी स्थिति यही होती है कि वह आपके अवचेतन में चलने लगता है। और मंत्र का जाप, जो जैसा कि मैंने बताया कि हर तत्व की जो शक्ति होती है उसके मंत्र के जाप करने का जो तरीका होता है, प्रारंभिक जो स्थिति होती है वह वैसा ही होता है। उसी प्रकार हर मंत्र अलग अलग प्रकार से लाभ भी पहुंचाते हैं। कुछ मंत्र शारीरिक रूप से हमें विशेष लाभ पहुंचाते हैं। कुछ मंत्र होते हैं जो हमको शारीरिक समस्याओं में राहत या लाभ प्रदान करते हैं, शारीरिक बीमारियां हमारी दूर हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि वो मंत्र बस आपने पढ़ दिया आपकी शारीरिक बीमारी दूर हो गई। जैसे आपकी शरीर में कोई समस्या है, कोई बीमारी है, और कोई व्यक्ति है जिसे मृत्युंजय मंत्र सिद्ध है, तो वो व्यक्ति अगर चाहे संकल्प करके विशेष विधि द्वारा, जो कि गोपनीय है, यहाँ पे हम सार्वजनिक नहीं करेंगे, तो उस विधि के द्वारा वह आपके शारीरिक बीमारी को दूर कर सकता है, खत्म कर सकता है, और बहुत कुछ कर सकता है जिसकी जानकारी यहाँ देना उचित नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे यह बता रहा हूँ कि यह किया जा सकता है। और अगर साधक के अंदर पर्याप्त योग बल उत्पन्न अगर है, जो कि मंत्रों के द्वारा ही, कुछ विशेष मंत्र होते हैं जिनके द्वारा आपके पास असीमित योग बल प्राप्त हो जाता है। वैसे तो सभी मंत्र सिद्ध होने के बाद में योग बल प्रदान करते हैं, लेकिन सभी की सामर्थ्य क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है हर मंत्रों की। तो कुछ मंत्र होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में योग बल प्रदान करते हैं, कुछ ऐसे